Good day, students. Today we'll start with the second chapter, Bholi, from your book Resolution, written by Khwaja Ahmad Abbas, 1914 to 1987. Now, the chapter is written by the author Khwaja Ahmad Abbas. He was born in the year 1914 and he died in the year 1987. The famous Indian writer, novelist, journalist, and film director is popularly known as K. Abbas. ओके जो के अब्बास है वो क्या है, एज एन इंडियन राइटर वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन राइटर के तौर पे, नॉवलिस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, और साथ ही साथ वो क्या करते थे, फिल्म भी डायरेक्ट करते थे जहाँ पे उनको के अब्बास के नाम से जाना जाता था. अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल अपीयर्ड इन चिल्ड्रन मैगजीन एंड टाइटल्ड फूल. जो अब्बास का फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल था, जो फर्स्ट चीज़ उन्होंने पब्लिश कराई थी, वो किस में आई थी, वो एक चाइल्ड मैगजीन में आई थी जिसका नाम था फूल. अब्बास वॉज अवार्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969. उनको 1969 में पद्मश्री भी दिया गया था. अबाउट दिस स्टोरी, व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट. A little girl Bholi has smallpox marks on her face and she stammers. ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी जो है वो एक लिटिल गर्ल भोली नाम की एक छोटी सी बच्ची की है जिसके चेहरे पे क्या थे, जिसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स थे. चिकन पॉक्स होते हैं, वैसे स्मॉल पॉक्स होते हैं जो आपके चेहरे पे क्या करते हैं, मार्क्स छोड़ के चले जाते हैं. एंड शी स्टैमर्स यानी कि हकलाना, रुक रुक के बोलना. तो वो क्या करती थी, स्टैमर करती थी, हकलाती थी. Her father sent her to school where she sits in the corner and look around with her fear. उसके फादर उसको स्कूल भेजते हैं जहाँ पे वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और एक कॉर्नर में बैठी रहती है. द टीचर एनकरेजेस हर टू स्पीक. जो टीचर होते हैं वो उसको एनकरेज करते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो बोलो. ओवर द ईयर भोली हैड लर्नड अ लॉट. अब इतने सालों में, जितने साल भी वो स्कूल जाती है, तो भोली बहुत सारी चीज़ें सीख जाती है. एंड ऑल्सो गेंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. When Bishambar demands money to Bholi's father for marriage his daughter, she refused such a greedy person and decided to become teacher in the school where she studied. अब क्या होता है, जब उसकी शादी हो रही होती है तो जो उसका हस्बैंड होता है, मतलब जो उसके लिए जो ग्रूम ढूंढ के लाए होते हैं जिसका नाम बिशंबर होता है, वो क्या करता है, भोली से शादी करने के लिए पैसे मांगता है, डाउरी मांगता है. तो उनकी जो डॉटर होती है, भोली जो होती है, वो रिफ्यूज़ कर देती है, उसको मना कर देती है कि वो ऐसे लालची इंसान के साथ शादी नहीं करेगी, और ये डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, जिस स्कूल में उसने पढ़ाई करी थी उसी स्कूल में टीचर बनेगी. सो बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु स्ट्रगल्स. ये बेसिकली क्या है, एक गर्ल चाइल्ड की स्टोरी है जो किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है, कि किस तरह से खूबसूरत ना होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, किस तरह से वो खुद पढ़ती है, अपनी पहचान बनाती है, और किस तरह से वो डाउरी देने से मना कर देती है. लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. अब यहाँ पे जो भोली है उसका रियल नाम क्या था, सुलेखा था, लेकिन बचपन से सब लोग उसको भोली द सिंपल्टन बुलाते थे. भोली क्यों बुलाते थे, क्योंकि वो क्या थी, वो जो इतने समझदार बच्चे नहीं होते ना, जो थोड़े वीक होते हैं मेंटली, उनको यहाँ पे भोली बुलाया गया है. सिंपल्टन से क्या मतलब है, वीक. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो क्या थी, रामलाल जो थे, जो क्या थे, फार्मर थे, उनकी चौथी डॉटर थी, फोर्थ डॉटर थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो क्या होती है, अपने कोट से, कोट यानी कि छोटा सा बेड होता है, बच्चों का बेड होता है, वहाँ से गिर जाती है और उनको सर में लगती है. परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और ऐसा लगता था कि शायद उस गिरने की वजह से उनके ब्रेन का, उनके सिर का, दिमाग का कुछ हिस्सा क्या हो चुका था, डैमेज, खराब हो चुका था. दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन. शायद ये वजह थी कि वो क्या थी, कि वो इस वजह से वो क्या थी, एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, बाकी लोगों जितनी समझदार नहीं थी, इस वजह से उसको भोली द सिंपल्टन कहा जाता था. इट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब उसका बर्थ हुआ था, जब भोली का जन्म हुआ था, उस समय वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और उसका कलर भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा गोरा कलर था. बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे.
ओनली द आइज वॉज सेव्ड, उसकी पूरी बॉडी पे क्या हो गए थे, छोटे 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 दाग हो गए थे, सिर्फ उसकी आँखें थी जो बची हुई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द ब्लैक पॉक मार्क्स। लेकिन क्या हुआ था, भले वो बीमारी तो चली जाती है स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे क्या रह जाते हैं, काले काले मार्क्स रह जाते हैं जो उसकी पूरी शक्ल को डिसफिगर बिगाड़ देते हैं। डिसफिगर करना यानी कि बिगाड़ देना। Little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak, she stammered. जो सुलेखा थी वो 5 साल की हो गई थी, फिर भी वो क्या नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी। एंड एट लास्ट व्हेन शी लर्न टू स्पीक, और फाइनली जब वो बोलना सीखती है तो वो क्या करती है, स्टैमर्ड, हकलाती है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, जो बाकी के बच्चे थे वो उसका अक्सर मजाक उड़ाते थे और उसको मिमिक करते थे, उसकी नकल उतारा करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इस वजह से वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कुल मिला के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर, उसमें 3 लड़के थे और 4 डॉटर थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सब में सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, उसके जो पापा थे वो क्या थे, प्रॉस्परस, रिच थे, एक अच्छी खासी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। एक फार्मर जितना प्रॉस्परस हो सकता है, जितना रिच हो सकता है, तो उनकी फैमिली भी फार्मर के हिसाब से काफ़ी रिच थी। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, उनके पास खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं आई। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा, एक्सेप्ट यानी कि अलावा, तो भोली के अलावा उनके सारे बच्चे क्या थे, हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in college, जो उनके लड़के थे उनको पढ़ने के लिए सिटी में भेजा गया था और बाद में कॉलेज भी उन्होंने वहीं से करी। Of the daughter, Radha the eldest had already been married, और जहाँ तक डॉटर्स की बात है, लड़कियों की बात है, तो जो राधा, जो उनकी एल्डेस्ट सबसे बड़ी लड़की थी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, चंपा, जो उनकी सेकंड डॉटर थी मंगला, उसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी थी और रामलाल, उनके फादर ने सोचा था कि जब राधा की शादी हो जाएगी तो वो उनकी तीसरी बेटी चंपा के बारे में कुछ सोचेंगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, तीनों जो उनकी बच्चियाँ थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हेल्दी थी, तो उनके लिए लड़के ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब रामलाल को जिसकी चिंता थी वो कौन थी, भोली थी। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास अच्छे लुक्स थे, ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, ना ही तो वो समझदार थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने साल की थी, सिर्फ 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपनड इन द विलेज, उसी साल जिस साल मंगला की शादी कराई, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, उसके उद्घाटन के लिए वहाँ के तहसीलदार साहब को बुलाया गया था। He said to Ramlal, as a revenue official, you are a representative of the government in this village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to the school. जब तहसीलदार आए थे तो वो रामलाल के पास आके बोलते कि तुम क्या हो, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम यहाँ से क्या करते हो, रेवेन्यू का काम करते हो, तुम गवर्नमेंट के आदमी हो, गवर्नमेंट सरकारी आदमी हो, तो एज ए सरकारी आदमी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सरकारी आदमी होने के बावजूद होने के कारण तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सारे विलेजेस, इन सारे गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण बनना पड़ेगा और तुम्हें अपनी डॉटर को, अपनी बच्ची को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रात को रामलाल अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्रेजी मतलब पागल होना, तो तुम पागल हो गए हो क्या, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी, अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। मतलब ये उस टाइम की बात है जबकि जहाँ पे क्या होता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल क्या था, एक मामूली सा फार्मर था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, करेज यानी कि हिम्मत, COURAGE, करेज का मतलब होता है हिम्मत, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्या करे, तहसीलदार को डिसओबे करे, तहसीलदार की बात को ना माने।
एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. फाइनली जब उसकी वाइफ को, उनकी बीवी को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो बोलती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल, तुम भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसा कि हमको पता ही है उसकी शादी होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा अगली हैं. विथ अ अर्ली फेस एंड लैक ऑफ सेंसेस, स्पेशली जब वो इतनी ज़्यादा अगली दिखती है, इतनी ज़्यादा बुरी दिखती है और उसमें समझ भी नहीं है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, एक काम करो, उसको स्कूल भेज दो, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो शिक्षक है वो उसका ध्यान, उसके बारे में चिंता करते रहेंगे. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हर हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल. तो अगला दिन उठता है और रामलाल अपनी भोली का हाथ पकड़ के बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. फ्राइटेंड मतलब डरना, फियर. तो वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. शी डिड नॉट नो वॉट स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है. शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसको नहीं पता होता है कि स्कूल क्या है, बस उसको एक चीज़ याद आती है कि कुछ समय पहले उनकी जो बुढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी इसी तरह से बाहर लेके गए थे और उसको क्या कर गए थे, बाहर ले जाके बेच दिया गया था. नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाने लग जाते कि नहीं नहीं नहीं, और अपना हाथ अपने फादर के हाथ से छुड़ाने लगती है. व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल. रामलाल उसके ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे. वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको बोलता है आज इसको थोड़े ढंग के कपड़े पहनाओ. और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. और क्यों पहना, उसको अच्छे कपड़े क्यों पहनाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर ये स्कूल जाएगी तो वहाँ के जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो उसको बोलता है कि तुम क्या करो, इसको थोड़े ढंग के कपड़े पहनाओ. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के साथ क्या होता था, दुर्व्यवहार होता था. भोली के लिए आज तक कभी भी अच्छे कपड़े नहीं बनाए गए थे, उसके लिए नए कपड़े कभी सिलवाई नहीं. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर. क्या होते थे, उसके जितने भी कपड़े थे वो किसके हुआ करते थे, उनकी बहनों के हुआ करते थे, जो पुराने हो गए थे और अब उनको फिट नहीं आते थे. तो जो भी कपड़े पुराने हो जाते थे वो भोली को दे दिए जाते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. कोई भी इतनी भी जहमत नहीं करता था कि उसके फटे हुए कपड़ों को सिल दे या फिर उसके कपड़ों को धो दे. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस. लेकिन आज उसका अच्छा दिन था क्योंकि उसको एक साफ सुथरी ड्रेस, एक साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं. विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. ये जो ड्रेस होती है वो किसकी होती है, चंपा की होती है, जो बहुत बार धोने की वजह से सिकुड़ चुकी होती है और अब चंपा के फिट नहीं आती. शी वॉज इवन bathed एंड oiled एंड dropped into her dry matted hair. इवन आज उसको नहलाया भी गया था और साथ में उसके जो गंदे से बाल थे जो बिल्कुल ड्राई सूखे हो चुके थे, उसके अंदर तेल भी डाला गया था. Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than her home. जब इतनी सारी चीज़ें करी जाती है तभी उसको यकीन होता है कि शायद उसको क्या कर रहे हैं, शायद उसको एक ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जो उसके घर से ज़्यादा अच्छी होगी. When they reached the school, the children were already in their class. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासेस में जा चुके थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस को दे देता है, सौंप के चला जाता है. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज. जब वो उसको अकेला छोड़ देता है तो जो भोली होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर भरी आंखों से हेड मिस्ट्रेस की तरफ, प्रिंसिपल की तरफ देखती है. There were several rooms and each room girls like her squatted on mats reading from book and writing on slate. अब स्कूल में क्या थे, बहुत सारे रूम थे और हर रूम में उसके जैसी लड़कियां थी जो आल्टी पाल्टी बांध के मैट्स के ऊपर, चटाइयों के ऊपर बैठी थी और अपनी बुक और स्लेट्स पे कुछ ना कुछ पढ़ और लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो भोली को एक रूम में लेके जाती है और उनको बोलती है कि इस कोने में जाके बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend.
भोली डिड नॉट नो, भोली को नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल क्या होती है, कैसी होती है, यहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड, ग्लैड यानी कि हैप्पी, GLAD, जिसका मतलब होता है हैप्पी। अब भोली को नहीं पता होता है कि स्कूल क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, लेकिन वो खुश थी। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे क्या दिखती है, फाइंड सो मैनी गर्ल्स, उसको वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हैं जो किसकी एज की होती है, उसी की एज की होती है। शी होप दैट वन ऑफ देम माइट बिकम हर फ्रेंड, वो उम्मीद करती है कि शायद इनमें से कोई एक तो इसकी दोस्त बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi couldn't understand nothing. अब क्या होता है, जब वहाँ पे लेडी टीचर, जो टीचर होती है वो लेडी होती है, वो क्लास में कुछ कुछ समझा रही होती हैं लड़कियों को, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आता। She looked at the picture on the wall. The color fascinated her. वो क्या होता है, दीवार पे लगी हुई एक पिक्चर को देखते हैं, उस पिक्चर में जो कलर्स होते हैं, जो रंग होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फैसिनेट यानी कि अट्रैक्टिव लगना, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। तो उसको कलर्स क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, फैसिनेटेड लग रहे होते हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन द विच तहसीलदार हैड कम टू द विलेज। अब वो देखती है कि उस पिक्चर में क्या है, एक हॉर्स, एक घोड़ा बना हुआ है जिसका कलर जो है वो ब्राउन कलर है। इट वॉज द सेम हॉर्स विच ऑन तहसीलदार हैड कम, और जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो बिल्कुल उसी घोड़े की तरह लग रहा था जिस घोड़े पे बैठ के तहसीलदार उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, जो बकरी का फोटो था, जो बकरी का पिक्चर था, उसमें जो बकरी थी वो काले कलर की थी, और वो बिल्कुल उनके नेबर्स, नेबर्स यानी कि उनके पड़ोसी, ठीक है, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, तो बिल्कुल उनके पड़ोसी की गॉट की तरह, बकरी की तरह दिख रही थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कार्ड। अब वो क्या बोलती है, जो पैरट्स थे वो उसको बिल्कुल वैसे ही ग्रीन लग रहे थे जैसे वो अपने आम के बगीचे में देखा करती थी। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काऊ का फोटो था वो बिल्कुल उसकी गाय लक्ष्मी की तरह ही था। एंड सडनली भोली नोटिस द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। सडनली भोली नोटिस करती है कि जो टीचर है वो क्या कर रही है, उसके पास में आके खड़ी है और उसकी तरफ स्माइल कर रही हैं, उसकी तरफ देख रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, वो उसके पास आके पूछते हैं कि लिटिल वन, छोटी सी बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है। भो, शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। अब वो क्या कर रही है, वो ट्राई तो कर रही है, पर वो इतना ज़्यादा हकला रही थी कि वो भो करके बस वहीं तक रुक जाती है, अपना पूरा नाम भी नहीं बोल पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई, tears flowed from her eyes, helpless flood. She kept her head down as she sat in a corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब क्या होता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपना नाम तक भी नहीं बोल पा रही, तो वो क्या करने लगती है, रोने लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही होती है, ऐसा महसूस कर रही होती है कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, तो वो क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है, और वो अपना सर नीचे झुका लेती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो बाकी लड़कियों की तरफ देखे, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, उसके ऊपर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the class. Scurried यानी कि दौड़ते हुए निकलना, भागते हुए जाना, ठीक है, रनिंग। तो when the bell rings, जैसे ही घंटी बजती है तो सारी लड़कियां क्या करती है, क्लासरूम से भागते हुए बाहर निकल जाती है। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना कॉर्नर छोड़ के खड़ी हो। Her head still lower, she kept on sobbing. अभी तक उसका सर क्या होता है, नीचे ही झुका हुआ था। एंड शी केप्ट सॉबिंग, वो अभी भी क्या कर रही थी, रो रही होती है। सॉबिंग क्या होता है, क्राई। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग। अब जो टीचर होती है वो बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसका नाम बुलाती है, भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। अब क्या होता है, उनकी जो टीचर होती है वो इतने प्यार से उसको बुलाती है कि उसको यकीन नहीं होता कि उसको भी कोई इतने प्यार से बुला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया होता है। तो जब उसकी टीचर उसको इतने प्यार से बुलाती है तो वो चीज़ उसको क्या करती है, टच कर जाती है, उसके दिल को छू जाती है। Get up, said the teacher. It was not command, but just a friendly suggestion. भोली got up. Get up. टीचर बोलते हैं खड़े हो जाओ, लेकिन वो डिमांड नहीं करते, उनसे कमांड नहीं करते, वो एक सिंपल से बोलते हैं कि प्लीज़ खड़ी हो जाओ। एंड भोली got up, और भोली खड़ी हो जाती है। Now tell me your name. अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke over her whole body.
वो पूरी तरह से क्या करने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टर्न अगेन वुड डिसग्रेस हर, और वो सोचती है कि क्या मेरी हकलाती हुई ज़ुबान फिर से मेरी बेइज्जती कराएगी। फॉर द सेक ऑफ द काइंड वुमन हाउएवर, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो वुमन थी, जो टीचर थी, वो इतनी ज़्यादा काइंड थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तो सिर्फ उनके खातिर वो फिर से डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, एफर्ट करेगी, मेहनत करेगी। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो सोचती है कि ये क्या है, जो टीचर हैं वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं कि वो उनके ऊपर नहीं हंसेंगी। शी अगेन ट्राइड, शी बिगेन टू स्टेमर, वो फिर से कोशिश करती है अपना नाम बोलने की, और वो वापस से स्टेमर हकलाने लगती है। भो भो भो, वापस से ट्राई कर रही होती है वो। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो टीचर क्या होती है, जब तक वो अपना नाम बोलने का ट्राई कर रही होती है, टीचर उसको एनकरेज कर रही होती है, मोटिवेट कर रही होती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो, चलो चलो अब तुम अपना पूरा नाम बोल पाओगी। भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल रिलीफ एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। फाइनली वो अपना नाम बोल पाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसने क्या कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। जो टीचर होती है उसको बोलती है, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, और बहुत अफेक्शनेटली यानी कि बहुत प्यार से उसका सर थपथपाती हैं और उसको बोलती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अगर तुम अपने मन से डर को निकाल दोगी तो तुम बाकी लोगों की तरह आराम से बोलने लगोगी। भोली लुक अप टू हर एज टू आस्क, रियली, भोली उनकी तरफ ऐसे देखती हैं जैसे वो पूछ रहे हो कि सच में मैं बोलने लगूंगी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो उसकी मैम बोलती है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल बोल पाओगी, बस तुम्हें क्या करना होगा, बस तुम्हें स्कूल हर दिन आना पड़ेगा। फिर उससे पूछती है, विल यू कम, क्या तुम स्कूल आओगी। भोली नोडेड, भोली अपना सर हिला देती है। तो उसकी मैम बोलती है, नो से इट अलाउड, नहीं सर नहीं हिलाना, जोर से मुझे बोल के बताओ। तो भोली अगेन स्टैमर्ड, भोली हकलाते हुए यस बोलती है। भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। जो भोली खुद होती है वो भी क्या हो जाती है, एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड यानी कि सरप्राइज्ड, खुद सरप्राइज्ड हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि उसने क्या करा, यस बोल पाई। सरप्राइज की स्पेलिंग क्या होती है, SURPRISED, सरप्राइज्ड, ठीक है। शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो खुद सरप्राइज हो जाती है कि वो यस बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, वो बोलती है, टीचर बोलती है, मैंने कहा था ना तुम बोल दोगी। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर वर इन कलर। टीचर उसको क्या देती है, एक पिक्चर बुक देती है जिसके अंदर अलग अलग पिक्चर्स बनी होती है, जो क्या होती है, कलरफुल होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। Dog, cat, goat, horse, the parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in a big black letter. क्या था, वो जो बुक थी वो किसकी थी, एनिमल्स बुक थी, जिसके अंदर अलग अलग एनिमल्स के फोटो थे, कलरफुल फोटो थे, और उन पिक्चर्स के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा गया था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर बोलती है सिर्फ 1 महीने में ये पूरी बुक तुम पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, और जब तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल अ बिगर वन, और जब तुम वो बुक भी खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब तुम बाकी सारे लोगों से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी इस गाँव के। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और जब तुम सबसे ज़्यादा समझदार हो जाओगी तो इस पूरे गांव में कोई भी तुम पे नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। वो बताती हैं कि जब तुम समझदार हो जाओगी, एजुकेटेड हो जाओगी, पढ़ने लिख जाओगे, शिक्षक तुमको शिक्षा दी जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि लोग तुमको रेस्पेक्ट से, इज्जत से बात करेंगे, इज्जत से तुम्हारी बात को सुनेंगे, और एक ऐसा समय आ जाएगा जब तुम बिना स्टैमर के, किसी भी तरह के हकलाए बिना अच्छे से बोल पाओगी। नाउ गो होम, कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। नाउ अभी तो तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी से वापस यहाँ पे आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of school had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and new life. जब भोली स्कूल से बाहर आती है तो उसको पूरी दुनिया क्या लगती है, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में क्या आती है, एक उम्मीद सी आती है कि अब उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है।
एज इफ सडनली ऑल द बेल्स ऑफ द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। उसको ऐसा लगता है कि गांव के जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सब की घंटियाँ क्या कर रही है, बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर। और जो उनके स्कूल के सामने जो बड़ा सा पेड़ है वो किस में बदल गया, एक बहुत बड़े सुंदर से फूल में बदल गया है। Her heart was throbbing with a new hope। उसका दिल किससे धड़क रहा था, एक नई उम्मीद से धड़क रहा था। इस उम्मीद से धड़क रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। Thus the year passed। और इसी तरह साल दर साल गुजर जाते हैं। The village became small town। जो गांव था वो एक टाउन में बदल जाता है। The little primary school become a high school। जो प्राइमरी स्कूल खोली थी वो हाई स्कूल में बदल जाती है। There were now a cinema under a टीन शेड। टीन शेड के अंदर एक सिनेमा भी खुल गया था। अ कॉटन गिनिंग मिल। एक मिल थी जिसके अंदर कॉटन बनाया जाता था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। इवन जो मेल ट्रेन थी, वो ट्रेन जो सिर्फ क्या पहुंचाती है, मेल से सामान इधर से उधर पहुंचाती है, वो ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी। मतलब क्या हो रहा है, इस टाइम गुजर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल। एक नाइट रामलाल, एक रात की बात है, रामलाल अपनी वाइफ से कहता है तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। हाँ, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल डू ब्राइडग्रूम। भोली की किस्मत अच्छी होगी कि उसको क्या मिले, इतना अच्छा ब्राइडग्रूम, इतना अच्छा दूल्हा मिले। A big house of his own, I hear several thousand in the bank, moreover he is not asking for any dowry। वो बोलती है कि कितनी किस्मत की बात है कि जो भोली है उसको एक ऐसा भोली जो है उसको एक ऐसा इंसान, भोली जो है उसको एक ऐसा पति मिल रहा है जिसके पास क्या है, एक बड़ी सी दुकान है जिसकी, और उसके बैंक में क्या है, कम से कम सेवरल थाउजेंड, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उससे किसी भी तरह की डाउरी नहीं मांग रहा। डाउरी यानी कि किसी भी तरह का दहेज नहीं मांग रहा। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lame. Moreover, the children from his wife are quite grown up। वो तो उसका पति बोलता है कि तुम सही तो कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो कोई हमारी भोली जितना जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। तुम्हें पता है ना उसकी एज ऑलमोस्ट मेरे जितनी है, यानी कि भोली की जिस बिशंबर से शादी करा रहे थे वो क्या था, ऑलमोस्ट उसके बाप की एज का था। एंड ही ऑल्सो लिम्प। साथ ही साथ वो क्या करता था, साथ ही साथ वो लड़खड़ा के चलता था। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ यानी कि उसकी पहली बीवी जो थी, उसके क्या है, ऑलरेडी बच्चे हैं, और वो बच्चे भी क्या हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50। It is not great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. उसकी वाइफ उसको बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 40 का हो या 50 का हो। इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। आदमियों के लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती। यानी कि उस समय क्या था, उस समय ऐसा था कि जो आदमी है वो किसी भी एज में शादी कर सकता है। वो 50 साल का हो तो भी शादी कर सकता है, और वो 25 साल का हो तो भी वो शादी कर सकता है। वी आर लक्की दैट फ्रॉम अनदर विलेज। हमें तो अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि वो कहाँ का है, वो किसी पास वाले गांव का है, और उसको भोली के पॉक मार्क्स के बारे में, भोली के निशान के बारे में नहीं पता, ना ही उसके लेक ऑफ सेंस, ना ही उसको ये पता है कि हमारी भोली इतनी समझदार नहीं है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life। अगर हम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, अगर हम ये इस शादी के लिए हाँ नहीं करते, तो शायद हमारी भोली शायद हमारी भोली की शादी ही ना हो पाए। Yes, but I wonder what भोली will say। हाँ, तुम सही तो कह रही हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। What will the witless one say? She is like a dumb cow। तो उनकी मदर कहती है कि what will the witless यानी कि बिना अक्ल की, कि वो बिना अक्ल की लड़की क्या बोलेगी, वो एक काऊ की तरह है, वो एक बेवकूफ़ गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। रामलाल बोलता है कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन।
जो भोली होती है वो कहाँ पे, घर के आंगन में सो रही होती है और वो अपने माँ बाप की सारी बातें सुन रही होती है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ की क्या थी, ग्रोसरी की दुकान थी, शॉप थी, और वो क्या था, एक वेल टू डू इंसान था, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा रिच इंसान था। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. वो अपनी शादी के लिए अपने साथ अपने बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स को लेके आता है। A brass band playing a popular tune from Indian film headed to the procession. उनके आगे कौन चल रहे थे, उनके आगे बैंड वाले चल रहे थे जो इंडियन फिल्म्स के, बॉलीवुड फिल्म के जो बहुत ज़्यादा फेमस गाने हैं उनको गा रहे थे। वाइल द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, जो ब्राइडग्रूम था यानी कि जो दुल्हा था वो किसके ऊपर बैठा था, एक घोड़ी के ऊपर बैठा था जो बहुत अच्छे से सजाई गई थी। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। जो रामलाल होता है वो ये देख के खुश हो जाता है कि ये जो बारात है वो क्या आ रही है, इतने धूम धमाके के साथ आ रही है, इतनी शान और शौकत के साथ आ रही है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है उसकी इतनी शानदार, इतनी ग्रैंड शादी होगी। भोली's elder sister who had come for the occasion were on envious of her luck. जो उसकी भोली की बड़ी बहनें होती है जो उसकी शादी के लिए आई होती है वो उससे बहुत ज़्यादा एनवियस, बहुत ज़्यादा जलन फील कर रही होती हैं। When the auspicious moment come, the priest said, "Bring the bride." जब फाइनली मुहूर्त आ जाता है तो जो प्रीस्ट होता है, पंडित होता है, वो बोलता है कि ब्राइड को, दुल्हन को लेके आओ। भोली clad in red silk bridal dress was led to the bride place near the sacred fire. जो भोली होती है जिसने क्या पहन रखी होती है, सिल्क की रेड कलर की साड़ी पहन रखी होती है, उसको अग्नि के पास, मतलब वो जो ब्राइड को जो होता है सेक्रेड फायर के पास लाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। जो बिशंबर नाथ के दोस्त होते हैं उसको बोलते हैं कि माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब क्या होता है कि जो बिशंबर होता है वो क्या कर रहा होता है, उसके हाथ में गेंदे के फूल का माला होता है और वो गेंदे का फूल उसको पहनाने जा रहा होता है, भोली को पहनाने जा रहा होता है। तो जब भोली के पास में एक वुमन खड़ी होती है वो उसकी जो वेल होती है, मतलब जो है ना घूंघट होता है, उसको पीछे करती है, तो विशंबर क्या देख पाता है, विशंबर भोली की शक्ल देख पाता है। और जैसे ही वो भोली की शक्ल देखता है तो क्या होता है, वो जो गार्लैंड होता है, जो माला होता है उसके हाथ में वहीं अटक जाता है। तो जब ब्राइड होती है, जो भोली होती है, जब वो देखती है कि किस तरह बिशंबर उसको माला नहीं पहना रहा होता है, तो वो धीरे से अपना घूंघट वापस से चेहरे पे ओढ़ लेती है। Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock mark on her face. बिशंबर अपने पास में बैठे दोस्त को बोलता है कि तुमने इसकी शक्ल देखी, उसके पूरे फेस पे मार्क्स ही मार्क्स, दाग ही दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो बोलता है हाँ माना कि मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी तो इसके बाप को कम से कम 5000 रुपये तो मुझे देने ही पड़ेंगे। Ramlal went and placed his turban in his honor at Bishambar feet. Do not humiliate me, so take 2000 rupees. जो रामलाल होता है ये सारी बात सुन के अपनी पगड़ी जो होती है, अब हमारे इंडियंस में क्या होता है, पगड़ी किसकी निशानी होती है, इज्जत की निशानी होती है। तो वो पगड़ी, अपनी ऑनर, अपनी इज्जत उसके कदमों में रख देता है और बोलता है कि प्लीज़ हमारी बेइज्जती मत कीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, आप चाहे तो 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000 और वी गिव बैक, कीप योर डॉटर। वो बोलता है कि नहीं हम 5000 रुपये ही लेंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को तुम अपने पास ही रखो। बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। वो बोलता है कि प्लीज़ हमारे बारे में थोड़ा तो कंसिडरेट, हमारे बारे में थोड़ा तो सोचिए। कंसिडरेट यानी कि हमारे बारे में थोड़ी बहुत तो सोचिए कि हम क्या करेंगे। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आज आप यहाँ से वापस चले जाते हैं तो मैं अपने गांव में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000। तो बोलता है अगर ऐसा है तो अभी के अभी 5000 रुपये निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. जो रामलाल होता है वो रोते रोते अंदर जाता है घर में से और घर में से पैसे निकाल के गिनता हुआ वापस आता है और पूरा पैसों का बंडल
उस दूल्हे के कदमों में रख देता है। On Bishamber greedy face appeared triumph smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. बिशंबर जो होता है उसके लालची चेहरे पे एक विक्ट्री की स्माइल, एक जीत की खुशी नजर आती है और वो सोचता है कि मैंने क्या करा था, गैम्बलिंग करी थी, मैंने क्या करा था, सिर्फ पैसा फेंका था, मतलब एक मूव चला था, एक चाल चली थी जिसमें वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। गिव मी द गार्लैंड, वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी माला दो। One again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. फिर से उसको माला पहनाने के लिए कहा जाता है, फिर से दुल्हन के चेहरे से उसका घूंघट हटाया जाता है, लेकिन पहले बार की तरह इस बार जो दुल्हन होती है वो नीचे नहीं देख रही होती बल्कि उसकी आंखों में देख रही होती है। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hurt, only cold contempt. अब वो क्या होती है, जब वो उसके चेहरे से घूंघट हटता है तो वो किसकी तरफ देख रही होती है, सीधे के सीधे उस बिशंबर की तरफ देख रही होती है, उसकी तरफ देख रही होती है जो क्या होने वाला है, उसका हस्बैंड, उसका पति बनने वाला है, उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड यानी कि उसके होने वाला पति है। एंड इन हर आइज, और जब उसकी आँख में देखते हैं तो उसकी आँख में नाइदर एंगर नोर हेट, उसकी आँख में ना तो एंगर था, ना तो गुस्सा था, और ना ही उसकी आँखों में हेट थी, कि ना तो उसको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, ना ही उसको उससे नफरत हो रही थी। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में क्या था, सिर्फ कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट यानी कि वर्थलेसनेस, उसको ऐसा लग रहा था कि जो बिशंबर नाथ है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो उसके लिए किसके बराबर था, धूल के बराबर था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर माला उठाता है ताकि वो उसके गले में डाल सके। But before he could do so, Bholi hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. लेकिन जो भोली होती है, जैसे ही वो उसको माला पहनाने वाला होता है तो भोली एकदम बिजली की रफ्तार से उसके हाथ को धक्का मारती है, और जो गार्लैंड होता है, जो माला होती है, गार्लैंड यानी कि माला, ठीक है, GARLAND, गार्लैंड का मतलब होता है माला, वो माला उसके हाथों से छूट के आग में जाके गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, जो भोली होती है वो वहाँ से खड़ी होती है और अपने घूंघट को उठा के नीचे फेंक देती है, मतलब पीछे कर लेती है। पिताजी, said Bholi in clear loud voice, and her father, mother, brother, relation and neighbor were startled to hear her speak without even the slightest tremor. जब वो भोली वहाँ से खड़ी होती है तो वो क्लियरली बोलती है पिताजी, लाउड वॉइस में, एकदम तेज़ आवाज़ में बोलती है पिताजी। और जब वो पिताजी बोलती है तो ये सुन के उसके फादर, उसकी मदर, उसके ब्रदर, सब रिलेटिव्स क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की बिना हक लायक कैसे बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, वो बोलती है कि पिताजी अभी के अभी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक यानी कि शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड मतलब स्तंभ रह जाना। तो रामलाल जो था वो क्या था, शॉक्ड रह गया था। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, आसपास के जो गांव के जितने भी मेहमान थे वो लोग आपस में विस्पर यानी कि धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाना, तो वो क्या करने लगते हैं, आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, वो लोग क्या बोलते हैं, ये इस लड़की में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सो अगली एंड शेमलेस, कि एक तो ये इतनी ज़्यादा बदसूरत है, ऊपर से इसमें शर्म हया नाम की चीज़ भी नहीं है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत। वो बोलता है भोली तुम पागल हो गई हो क्या, डू यू वांट टू डिसग्रेस अस, क्या तुम हमारी बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम शेम, कम से कम थोड़ी शर्म तो रखो। हैव सम रिगार्ड टू आर इज्जत, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want and I want. Now भोली क्या कहती है, भोली कहती है for the sake of your izzat, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए ही I was willing to marry, सिर्फ आपकी इज्जत के कारण ही मैं इस आदमी के साथ शादी करने के लिए रेडी हुई थी, इस lame old man, कि इस ओल्ड मैन, इस बुढ़े आदमी के साथ शादी करने के लिए रेडी हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पलेबल कोवर्ड, पर वो बोलती है लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जो क्या है, जो कि ग्रीडी है, लालची है,
कंटेप्टेबल है, डिस्पेकेबल है, मतलब जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, कॉवर्ड है, डरपोक है, ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, अपना पति नहीं बनाऊंगी। आई वोंट नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl, we all thought she was harmless dumb cow। लोग बात करने लगते हैं, बोलते हैं कि कितनी बदतमीज लड़की है, बिल्कुल भी शर्म हया नहीं है। हम लोगों को लगा था कि ये क्या है, ये तो गाय की तरह शरीफ होगी, पर ये लड़की तो बिल्कुल ही बेशरम निकली। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। जब ये बात जो कहते हैं उसकी तरफ भोली मुड़ के उस ओल्ड वुमेन, उस बुढ़ी औरत को बोलती है, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ। हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप लोगों को तो यही लगा था कि मैं क्या हूँ, एक ऐसी गाय हूँ जिसको जहाँ ले जाओ वहाँ चली जाएगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। शायद इसीलिए आप मुझे ऐसे इंसान के ऊपर थोपना चाहते थे जिसका खुद का कोई दिल ही ना हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। लेकिन अब ये जो डम काउ है, ये जो बेवकूफ़ गाय है और जिसको आप हकलाने वाला बेवकूफ़ कहते थे, वो अब बोल रहा है, क्या आपको और कुछ सुनना है। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो होता है, वो जो ग्रोसर जो उसे शादी करने आता है, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ वापस जाने लगता है। द कन्फ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंड्समैन होते हैं, जो बैंड वाले होते हैं, उनको लगता है कि क्या हो गई, सेरेमनी ख़त्म हो गई है, शादी वादी हो गई है, तो वो लोग क्लोजिंग सॉन्ग, जो आखिरी सॉन्ग होता है, वो बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल वहीं पे खड़ा रह जाता है, उसका जो सर होता है वो शर्म के मारे, दुख के मारे झुक जाता है। द फ्लेम्स ऑफ सेकेंड फायर स्लोली डाइड डाउन। समय बीत जाता है, इवन जो फायर, जो अग्नि, जो फेरों के लिए जो आग लगाई होती है, वो भी क्या होती है, धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वाज गॉन, सब अपने अपने घर चले गए होते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। इन सब के बीच में जो सुलेखा थी, वो अभी भी क्या थी, बिल्कुल ही आराम से शांत थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ही स्टडी, एक स्थिर आवाज़ में बोलती है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। वो बोलती है कि डोंट वरी पापा, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन द ओल्ड एज, आपकी जब एज हो जाएगी, आप जब बुढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व योर मदर, मैं आपकी और मदर की केयर करूँगी, आपकी लालन पोषण करूँगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी थी। इजंट इट राइट मैम। और फिर वो एक लेडी की तरफ, एक औरत की तरफ मुड़ती है और उनसे पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब जो टीचर थी, कौन सी टीचर, जो फर्स्ट टाइम भोली को स्कूल में मिली थी, वो टीचर जो थी, वो एक कॉर्नर में खड़ी होकर पूरा ड्रामा देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, वो भोली को बोलते हैं, हाँ भोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन। और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो किससे आती है, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि से आती है। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस। उनकी आंखों में वही सेटिस्फेक्शन था जब वो किसी आर्टिस्ट के अंदर, किसी पेंटर के अंदर एक पेंटिंग को पूरा करने में आता है। मतलब वो क्या थी, उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि उन्होंने भोली को इतना काबिल बना लिया कि वो गलत के खिलाफ खड़ी हो सके, कि भोली में इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास भर दिया कि वो अपने लिए खड़ी हो सके, अपने लिए बोल सके, क्या हो सके, वो खुद के लिए काम कर सके। So this was your chapter Bholi, written by K.A. Abbas. Thank you.